वालेकुम, मैं हूं सरा खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं सदर के एरिया में और चलते हैं आवाम की तरफ, लेते हैं आवाम की राय। क्या 15 तारीख को होंगे बल्दियाती इलेक्शन, और अगर होते हैं बल्दियाती इलेक्शन तो आवाम किसको लेकर आना चाहेगी इस बार, जो कर सके उनके मसाइल का हल। 15 तारीख को जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इलेक्शन होंगे, और अगर होते हैं तो वोट किसको जाएगा आपका? देखिए, इलेक्शन का कुछ पता ही नहीं है, होंगे नहीं होंगे कुछ पता ही नहीं होता। रात को कुछ है, सुबह कुछ है। अब सिंध गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, मुश्किल ही लगा इलेक्शन हो। अगर होते तो वोट किसको दे? कोई भी नहीं है। एक इमरान खान बचा है जिसको दे सकते हैं, उसको भी हम ऐसे नहीं देंगे खुशी से, एक आजमाने के लिए। अगर आजमाइश पे उतर गया तो वेल एंड गुड है। 5 साल से भी तो वैसे ही आजमा रहे हैं। वो तो इतनी क्राइसिस में मुल्क था आपका, तो आप ये बताएं, अब एक बंदा आया है, उसको टूटी फूटी चीज़ मिली है, वो तो सही कहेगा ना उसको, या आती उसको हर चीज़ अच्छी मिल गई। कहो ना उसके दौर में आ गया, अब किस तरीके से चलेंगे? अच्छा, अगर इलेक्शन होते हैं तो वोट किसके पास जाएगा? देखिए, वोट तो दिल तो किसी को भी देने का नहीं है, क्योंकि हमारे कराची का जो हाल किया हुआ है, कुत्ते जैसी ज़िंदगी हो गई है। महंगाई को तो छोड़े, वोटों का बुरा हाल किया हुआ है। मिनटों वाला सफर घंटों में बिल्कुल। घर जाके सबसे पहला ये होता है, वाइफ बोल देती है सिलेंडर ख़रीदा है, गैस नहीं है, उसमें गैस डलवानी है, खाना नहीं बनाया। बंदा होटल पे जाए तो वो इतना महंगा खाना है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम लोग। कहाँ जाए? कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क का। वोट फिर भी किसको जाएगा? देखिए, पीटीआई है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। इसके अलावा किसी को आजमाना नहीं? कोई चॉइस ही नहीं है ना, सबको आजमा लिया। लास्ट भी यही है। अभी अगर कुछ करके दिखा दे कराची के लिए तो अल्लाह मालिक है। वैसे कराची के लिए अभी तक तो कुछ किसी ने भी नहीं किया, ना पीटीआई ने किया, ना एमकेएम ने किया, और ना ही पीपल्स पार्टी करेंगे। अंकल, इलेक्शन होंगे या नहीं 15 को? जी देखो जी, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। या इस बार भी आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है? पता नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने क्या दिया जा रही है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं समझता हूँ महंगाई नहीं होनी चाहिए। कम से कम खाने पीने की अशियों पे महंगाई नहीं हो, 10, 20, 60, 50 साल तक भी नहीं हो। कम दूध है, घी है, आटा, ये कम से कम ये चीज़ें हर आदमी इस्तेमाल करता है। ये चीज़ें महंगी नहीं होनी चाहिए। बाकी और चीज़ें, बड़े बड़ी चीज़ों की गाड़ियाँ, कारें हैं, उसमें भी कमा सकता है आदमी, उसमें भी कुछ हो सकता है। ये चीज़ें महंगी हों, लेकिन ये चीज़ें सस्ती हों। कम से कम दूध है, घी है, ये हर आदमी इस्तेमाल करता है। इलेक्शन का बताएं, अगर इलेक्शन होते हैं तो किसको आना चाहिए? कौन है ऐसा जो आकर, कौन सी पार्टी ऐसी है जो आकर जो है वो संभाल सकती है? मैं तो ये बोलता हूँ कि मुझे लिए आए तो मैं संभाल दूँ कराची को। संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। ईमानदारी होनी चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए कि मुझे अल्लाह के यहाँ जाना है, वो संभाल लेगा। लेकिन ये तो कोई नहीं सोचता ना। पाकिस्तान में हमारे माशाल्लाह पैसा बहुत है और आवाम भी अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, हुकूमत भी अच्छी है, लेकिन अगर तरीके से काम करे, इस मुल्क में पैसा हो जाए, अगर जी दिमाग से काम ले। हमारे साथ यहाँ पर शॉपकीपर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि 15 तारीख को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन क्या होंगे, और अगर होंगे तो ये क्या चाहते हैं कि हमारा जो कराची है उसको कौन संभाल सकता है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए कि 15 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि इलेक्शन होंगे? मेरी अपनी ज़ाती राय नाकस राय है कि बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट किसी तरह भी मुखलिस नहीं है, स्पेशली पीपल्स पार्टी। क्योंकि कराची की बदकिस्मती रही है कि गुज़िश्ता 30 साल से पीपल्स पार्टी जो है गवर्नेंस कर रही है इस पर, और कराची का इतना बुरा हाल है, ये कोई दुपी चकी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि इलेक्शन अगर होए भी तो अभी से जो ये स्टेक होल्डर हैं उन्होंने एतराज़ात शुरू कर दिए हैं। एमकेएम के अपने एतराज़ात हैं कि वोटर लिस्टों में फ़र्क है, जमात इस्लामी के अलग एतराज़ात हैं, पीटीआई के अलग हैं, और पार्टियों के अलग हैं। और अगर इलेक्शन हो भी गए तो ये बेख्तियार असम्बली होगी। ये जितनी भी असम्बलियाँ बनी हैं माजी के अंदर, आप ये देखें, इख्तियारात वज़ीर बल्दियात के पास होते हैं। ये जो नुमाइंदे होते हैं, म्यूनसिपल नुमाइंदे, ये सिर्फ एक ये कठपुतलियाँ होती हैं। तो मेरी पहली राय तो ये कि नहीं होंगे। अगर इलेक्शन होई भी तो बहुत धांधली होगी, और वही माजी की जो है किस्सा दोबारा दोहराया जाएगा। किस्सा दोहराया जाएगा का मतलब ये है कि दोबारा से जो है वो पीपल्स पार्टी या एमकेएम ही आएगी? वैसे देखिए, इस वक्त जो नविश्ता दीवार है वो तो बिल्कुल चेंज है। इस वक्त जो क्राइटेरिया नज़र आ रहा है, जो लोगों का जो फ्लो है, वो जमात इस्लामी की तरफ है। क्योंकि आवाम जो है कराची वाले, मैं भी कराची वाला हूँ, कराची में पैदा हुआ, हम बज़न हो चुके हैं। माजी का आप अगर 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, कराची में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। कराची के रोड बस से बदतर हालात हैं। यहाँ पर डाका, लूट मार उरूज पर है, और लगता नहीं कि कोई यहाँ पर गवर्नेंस करने वाली पार्टी है। तो मेरा अपना तो ज़ाती राय ये है कि मिक्स प्लेट होगी,
लेकिन मेजॉरिटी जो जाएगी वो जमात इस्लामी की बॉल कोर्ट में जाएगी। अगर आपने वोट दिया तो किसको देंगे? ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये भी जो है ना डिस्कस करना अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत से हालात को देखते हुए डिसाइड करेंगे। हालात को देखते हुए और वहाँ पे पोलिंग स्टेशन वाले दिन वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ जो सिनेरियो नज़र आएगा उस हिसाब से करेंगे। अगर मैं ऑनेस्ट टू गॉड अगर बात करूँ तो मैं तो वोट देने का हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि माजी में 3 मरतबा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं वोट देने गया तो मेरे से पहले मेरा वोट डल चुका होता है। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपके एनआईसी पे ऑलरेडी वोट डल चुका होता है। अब आप ये देखें, ये इलेक्शन कमीशन के लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि एक शख्स जो अभी घर से निकला भी नहीं है, पुलिस स्टेशन में पहुंचता है तो उसका वोट ऑलरेडी कास्ट हो चुका होता है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जो लोग इस दुनिया में ही नहीं है, हयात ही नहीं, उनके नाम की भी पोलिंग हो रही है? ऐसा भी हुआ है, मेरी मालूमात में है। लास्ट सूबाई असेंबली के इलेक्शन में ऐसे ही हुआ। हमारे एक अजीज़ थे, बल्कि मेरी सगी फूफी थी, उनका इंतकाल 2 साल पहले हो चुका था, और जब वहाँ पे गए तो हमारी जो फैमिली ट्री है उसके अंदर उनका भी शामिल था, उनका वोट कास्ट हो चुका था। अब किसने कहा फरिश्ते आए थे या खराई मखलूक आई थी, लेकिन बाहर उनका वोट कास्ट हो चुका था। तो ये तो हमारे पाकिस्तान का अलमिया है, जितने इलेक्शन करा लें आप, वो लोग कुछ लोग ठप्पे मारते हैं, कुछ लोग ऐसे वोट डाल देते हैं जिनको उनको जानते भी नहीं हैं। देखिए, इलेक्शन एक तो गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी की है कि संडे को अनाउंस किए। अब इलेक्शन कमीशन की गलती कह रहे हैं या PSL भी है, और दूसरी बात संडे को लोगों को जो है हफ्ते में 1 दिन मिलता है एंजॉय करने का। अब लोगों का ट्रेंड क्या होगा कि हम तो अपने घूमने फिरने तफरीह को जाएंगे, वोट देने क्यों जाएं? और फिर हर एक को मुझ समेत मालूम है एज ए पाकिस्तानी कि हमारा वोट हमसे पहले डल चुका होता है। तो ये गवर्नमेंट की है कि ये थोड़ी सी मिस मैनेजमेंट का एक हिस्सा है कि संडे को नहीं करने चाहिए थे। जब एक आम दिनों में अगर होता तो लोगों को एक हॉलीडे मिलती और लोगों का माइंड होता कि हमें सिर्फ वोट डालने के लिए आज छुट्टी मिली है। संडे को लोग वैसे ही 2-3 बजे। आपको लगता है कि अगर वीकेंड पे ना होता और वीक डेज पर होता तो लोग जाते वोट डालने के लिए, या उस छुट्टी को भी वो जो है वीकेंड समझ कर? एब्सोल्युटली राइट, 1000% कहूँगा। अगर ये वर्किंग डेज में छुट्टी गवर्नमेंट अनाउंस करती तो लोगों का एक माइंड बनता कि आज जो गवर्नमेंट ने छुट्टी अनाउंस की है स्पेशली इलेक्शन के लिए। संडे वीकेंड पे होता है, लोगों के एक तो देर से उठते हैं, 2 बजे 3 बजे सो के उठेंगे, 5 बजे पोलिंग बंद हो जाएगी, तो कौन जाएगा वोट डालने के लिए? बल्दियाती इलेक्शन अगर होते हैं तो इससे जो है वो कारोबार में कोई फ़र्क आएगा? और अगर ये लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे? मुझे तो नहीं लगता होंगे, कोई फ़र्क भी नहीं आएगा। कारोबार में क्या फ़र्क आएगा? महंगाई इतनी है, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता। अगर इलेक्शन होते हैं तो किसको वोट देंगे? हम तो वोट किसी को देते ही नहीं है। क्यों? तो इस तरह आपका वोट ज़ाया नहीं होता? बस क्या करें, शुरू से कोई फ़ायदा ही नहीं किसी को वोट देने का, सारे जैसे ही है। अच्छा, मतलब आप इतने तंग आ चुके हैं, आपको लगता है सब एक जैसे वोट देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है? जो आता है उससे भारी होता है। अगर इत्तेफाक ऐसा हो गया, इस बार मूड बन गया वोट देने का, तो किसको देंगे? जमात इस्लामी को दे देंगे, क्या करेंगे। मुझे ये बताएं, 15 तारीख को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन क्या होंगे? इंशाल्लाह ताला होंगे, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। क्योंकि 15 को PSL भी है। PSL देखेंगे, अपना वोट भी डालेंगे, वोट सुबह डालेंगे, PSL दिन भर देखेंगे। तो आपको लगता है कि अगर 15 तारीख को इलेक्शन हो जाते हैं तो ये इलेक्शन कराची वालों के लिए खुशाइन साबित हो सकते हैं? नहीं, आप कराची के लिए नहीं बोल सकते, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के लिए खुशहाल साबित होंगे। क्यों? अगर इंशाल्लाह ताला हक परस्तों की जीत हो, यानी कि MQM की, तो MQM ने हर दौर पे अच्छा काम करा है, और जो अच्छे काम करते हैं उनको बुराइयाँ समेटना पड़ती हैं। हक परस्त पहले भी हक परस्त थे, और अगर दोबारा इलेक्शन में जीत के आ गए सच्चाई और ईमानदारी से, तो हक परस्त फिर अपने सारे काम कर जाएंगे, चाहे पानी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, किसी भी चीज़ का बुरान हो, इंशाअल्लाह MQM हक परस्त पूरा करवा देगी। तो ये आप किस MQM की बात कर रहे हैं? MQM हक परस्त पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। 15 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, क्या होंगे बल्दियाती इलेक्शन? इंशाल्लाह ज़रूर होंगे और होना भी चाहिए। वोट किसको जाएगा? वोट इंशाल्लाह MQM को, MQM पाकिस्तान। बनी हुई है? जी बिल्कुल। MQM पाकिस्तान को? जी। और अगर ऐसा हुआ कि किसी और को देना पड़ा तो किसको दोगे? इमरान खान, PTI। जी, ये थी आवाम की राय। आवाम का कहना ये है कि अगर होते हैं बल्दियाती इलेक्शन तो वोट तो वो देंगे, लेकिन उनकी समझ नहीं आ रहा कि अब जो है वो कराची को जो है वो कौन संवार सकता है। आवाम का कहना ये भी था कि इन्होंने हर पार्टी को जो है वोट दे के आजमा लिया, लेकिन कोई भी आवाम की अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आवाम की सोच पे या आवाम के मयार पर जो है अभी तक कोई भी पार्टी पूरी नहीं उतर पाई है। आवाम को अब आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में यही उम्मीद है कि जो भी आए वो इस कराची के लिए कुछ सोचे। कराची की सड़कें इस कदर खस्ता हाल हो चुकी हैं कि इन पे जो मिनटों का सफ़र था वो घंटों में जो है वो तब्दील हो चुका है। कैमरामैन कासिम के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।